शारदा विद्या मंदिर हालोल ऑनलाइन एजुकेशन में मैं गोहिल नरेंद्र सिंह आप सभी छात्रों का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, कक्षा 7 हिंदी कथनी और करनी इकाई 4 के अंतर्गत हम अभ्यास कर रहे हैं। तो हमने देखा है कि किस प्रकार से मनुष्य की कथनी और करनी में अंतर होता है। उसके कुछ दृष्टांत हमने पिछले वीडियो में देखे थे। आज एक और दृष्टांत देखते हैं कि जिसकी कथनी और करनी में अंतर दिखाई देता है। तो एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। एक सज्जन था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, सज्जन था। वह अपने पोते को यानी कि दादाजी अपने पोते को समझा रहे थे कि बेटा कोई भी काम जो है वो गलत तरीके से नहीं करना चाहिए, अपने ठीक तरीके से करना चाहिए और अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन एक दिन क्या होता है, देखिए एक दिन की बात है। वे जल बिजली की बिल जमा कराने गए। बिल जमा करवाने के लिए जाते हैं बिजली और जल का। तो साथ में उसका 8 वर्षीय पोता भी था, तो साथ में दादाजी अपने पोते को भी ले गए थे। बिल जमा करवाने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। तो वहाँ पर बिल जमा करवाने गए तो बहुत लंबी कतार थी। कतार यानी कि एक पंक्ति, एक लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी। तो वह कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। तो सब लोगों को वो दादाजी जो है वो ध्यान से देखते हैं। आगे ही एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे तुरंत उसके पास गए। दादाजी ने देखा कि आगे जो है वह एक पहचान वाला है, परिचित है, तो तुरंत उनके पास गए और बोले कि बेटा ये बिल तुम घर पर ही भुलाए, लो इसको भी जमा करा लो। देखिए दादाजी ने क्या कहा उस परिचित व्यक्ति को, तुरंत कुछ बोला ही नहीं, व्यक्ति के साथ बात ही नहीं कि तुरंत वहाँ जाके बिल ही थमा दिया, हाथों में पैसे थमा दिए कि बेटा ये तो तुम घर पर भूल गए थे, लो उसको भी जमा करवा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले ही बिल वह राशि उसके हाथों में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। तो दादाजी ने क्या किया, सज्जन व्यक्ति ने, कि बिना कुछ ऐसे ही, बहुत लंबी लाइन थी, लाइन में नहीं खड़ा रहना पड़े इसके लिए क्या किया, परिचित व्यक्ति के हाथ में बिल थमा दिया, पैसे थमा दिए और झूठ बोल दिया कि तुम घर पर भूल गए थे। तो पोता यह देखा। पोता बार बार कहने लगा कि दादाजी लाइन में लगिए ना। पोता क्या बोल रहा था, दादाजी लाइन में लगिए ना। दादाजी ने ही सिखाया था कि कोई भी काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन दादाजी ने यहाँ क्या किया, उससे उल्टा किया। पोते को सिखाया कि पंक्ति में खड़ा रहो, कतार में खड़े रहो, लेकिन यहाँ पर वह कतार में नहीं, डायरेक्ट वहाँ पर सीधे चले गए, परिचित व्यक्ति को ही थमा दिया। वो परिचित व्यक्ति तो जानता भी नहीं था कि ये बिल जमा करवाने के लिए पैसे देंगे, बिल दे देंगे। तो इस प्रकार से दादाजी ने लाइन में लगे ही नहीं। तो बेटा कहने लगा पोता कि दादाजी लाइन में लगिए ना। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे। दादाजी की साथ आया पोता इतनी अच्छी बात कर रहा था, तो यह सुनकर सब लोग हंसने लगे। तो इस प्रकार से कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं होता। तो कई ऐसे लोग होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी सलाहें देते हैं। लेकिन वास्तव में जब उनको यह बात करनी होती है, यानी कि उनको अपनाने की बात आती है, तो वह दूर भाग जाते हैं। तो यह आचरण के लिए अच्छी बात नहीं है। ऐसा आचरण करने वालों का कभी सम्मान नहीं मिलता। ऐसे आचरण करने वाले लोगों को कोई भी सम्मान नहीं देता। जिसकी कथनी और करनी अलग अलग होती है, वो कहते कुछ और है और करते कुछ और है, उनका कोई सम्मान नहीं होता। लोग उनको सम्मान नहीं देते हैं। वे हंसी के पात्र बनते हैं, वो हास्य के पात्र बन जाते हैं, जैसे दादाजी बन गए, जैसे वो कंडक्टर बना था, जैसे वो फूल तोड़ने वाले सज्जन व्यक्ति बने थे। तो इस प्रकार से जो ऐसी बातें करते हैं लेकिन वो खुद नहीं अपनाते हैं, तो उनको सम्मान भी नहीं मिलता है और
वे समाज में हंसी के पात्र बनते हैं, लोग उसके ऊपर हंसते हैं। इसीलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। इसीलिए कथनी और करनी हमारी कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। हो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान। तो अब समझिए आप कि जिसकी कथनी और करनी एक समान होती है उसी को ही जगत में सम्मान मिलता है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक वचन के खातिर भगवान राम वन को चले गए थे, वनवास गए थे। तो इस प्रकार से कथनी और करनी में हमेशा समानता रखनी चाहिए। यह सीख इस निबंध से हमें मिलती है। तो दादाजी की तरह हमें अच्छी बातें ही नहीं करनी है, लेकिन उसको अपनाना भी है। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने अपने देश के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए एक सूखी रोटी खाई, घास फूस की रोटी खाकर जंगल में रह करके अपने स्वाभिमान को नहीं छोड़ा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपने बलिदानों को देने से भी नहीं घबराई। जैसे राजगुरु भगत सिंह सुखदेव अपना सारा सुख, अपना सारा संसार छोड़ करके देश के लिए फना हो गए। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे, आज़ाद ही रहेंगे। मर जाऊंगा लेकिन अंग्रेज़ों के हाथ जिंदा नहीं आऊँगा, ऐसी प्रतिज्ञा थी उनकी, और उन्होंने वह कर दिखाया। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं जिनकी कथनी और करनी एक समान होती है। जैसे गांधी जी है, सत्य और अहिंसा की बातें हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस है। तो ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं। तो हमें इस निबंध से यही सीखना है कि हमारी कथनी और करनी एक समान होनी चाहिए, उसमें कोई अंतर होना चाहिए नहीं, तभी हमें समाज में सम्मान मिलेगा। तो आपको मज़ा आया होगा और कुछ सीख भी मिली है आपको। यह सीख आपको अपने जीवन में उतारनी है। फिर मिलेंगे एक नए इकाई के साथ। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, समझिए और स्वाध्याय के प्रश्न लिखने का आप प्रयत्न करें। आपको खुद ही स्वाध्याय के प्रश्न लिखने हैं। तब तक के लिए